हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट हमारे वीकली करंट अफेयर, जो कि आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में पहली केस ट्रैकर सुविधा वाला पुलिस बंधु ऐप किस राज्य की बोंगांव पुलिस ने लॉन्च किया है? बोंगांव पुलिस। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बोंगांग पुलिस है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है भारत की पहली केस ट्रैकर सुविधा, जिसका नाम है पुलिस बंधु ऐप। इससे जितने भी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इस ऐप में प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पश्चिम बंगाल बोंगांव पुलिस ने लॉन्च किया पुलिस बंधु ऐप, भारत की पहली बार केस ट्रैकर की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डी.बी. पाटिल के नाम पर रखा गया है? विच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर इंडियन पॉलिटिशियन डी.बी. पाटिल? इसका सही आंसर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है डी.बी. पाटिल के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है, नवी मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा का नाम लोकनेता डी.बी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यह अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इसका सही उत्तर है ऑल, यानी कि रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा और उमर एम यागी, तीनों को सम्मानित किया गया है 2025 के नोबेल पीस प्राइज इन रसायन विज्ञान इन केमिस्ट्री में। और ये इनको दिया गया है टू डेवलप मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील मैन ऑफ इंडिया जिनका नाम है बिस्पी खराड़ी, यानी कि बिस्पी खराड़ी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा हरक्यूलस पिलर्स चैलेंज में कितने किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनके द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन हरक्यूलस पिलर चैलेंज में, यानी कि बिस्पी खराड़ी के द्वारा। और ये इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया है ये है 261, यानी कि 261 किलोग्राम के जो पिलर है उनको होल्ड किया जाता है। तो मैं आपको शो करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। 2 पिलर होते हैं, उनको होल्ड किया जाता है। इसी के साथ इन्होंने 261 किलोग्राम के 2 पिलरों को होल्ड किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इनका 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, और इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एलन सोली ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फीमेल प्लेयर ऑफ एलन सोली। इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर है, इनको बनाया गया है एलन सोली का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? इंडिया फर्स्ट चीता सफारी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में भारत का पहला चीता सफारी शुरू करी गई है। और कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इंडिया फर्स्ट चीता सफारी स्टार्ट करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई नेचर
एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर। सो इसका सही उत्तर है बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क में बनाया जाएगा इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर। और बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है झारखंड में। ओके, नेक्स्ट, कोंकण 2025 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? यानी कि आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच कोंकण 2025 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। सो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम एंड भारतीय नौसेना की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है कोंकण। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित कंप्रेस बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रैन्युअल परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो फर्स्ट कोऑपरेटिव रन कंप्रेस बायोगैस। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में देश की पहली कोऑपरेटिव रन कंप्रेस बायोगैस एंड स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेजुअल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में भारत की पहली सहकारी आधारित सीएनजी और स्प्रे पोटास ग्रैन्युअल परियोजना का उद्घाटन। नेक्स्ट, नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी किस संस्था में स्थापित की जाएगी? यानी कि वो कौन सी इंस्टीट्यूट है जहां पर नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्टैब्लिश की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी भुवनेश्वर। तो आईआईटी भुवनेश्वर में बनाया जाएगा नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण मिगला पास पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने किस प्रोजेक्ट के तहत किया है? दुनिया की सबसे ऊंची केबल रोड बनाई गई है बीआरओ के द्वारा और ये बनाया है मिगला पास में। मिगला पास कहाँ पे है? लद्दाख में। यानी कि आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि ये लद्दाख में बनाई गई है। ओके, मिगला पास लद्दाख में स्थित है, वहाँ पे बनाया है बीआरओ के द्वारा वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड और ये बनाया है अंडर प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। ओके, प्रोजेक्ट हिमांक। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 19,400 फीट इन लद्दाख। नेक्स्ट, जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? Who won India first medal in Junior World Judo Championship? इसका सही उत्तर है लिंथोई चानम्बम के द्वारा जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक जिताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। वेटलिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि महिलाओं के 48 केजी कैटेगरी के अंडर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की गई? ये की गई नॉर्वे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मीराबाई चानू ने 3 साल में जीता पहला पदक, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हासिल किया सिल्वर मेडल।
नेक्स्ट, दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ इन दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है राजीव वर्मा। सो राजीव वर्मा को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2025? सो इसका सही आंसर है 128। 128 स्थान हासिल की है इंडिया ने इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट है 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, सो इसका सही उत्तर है 7 मेडल। सो 7 मेडल जीते गए हैं वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। और आपको ये भी याद होना चाहिए वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सो यह की गई साउथ कोरिया में। ओके, साउथ कोरिया में की गई वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, और जिसमें कि जो हमारी शीतल देवी हैं और तोमन कुमार हैं उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पैरा वर्ल्ड आर्चरी इंडिया क्लीन 7 मेडल, हिस्टोरिक इंडिविजुअल गोल्ड फॉर शीतल देवी एंड तोमर कुमार। ओके, शीतल देवी एंड तोमर कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की साउथ कोरिया में आयोजित की गई और इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें शीतल देवी एंड तोमन कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, स्वदेशी मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है आराताई मैसेंजर किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सो व्हाट्सएप की तरह ही हमारे इंडिया के द्वारा आराताई नामक मैसेंजर ऐप डेवलप किया गया है। सो यह किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया है? सो इसका सही उत्तर है जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा। सो जोहो कॉरपोरेशन ने आराताई मैसेंजर ऐप को डेवलप किया है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? महात्मा गांधी सेवा अवार्ड। सो इसका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा। सो रामचंद्र गुहा को सम्मानित किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा महात्मा गांधी सेवा अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट, जापान ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जापान ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल। तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। सो कार्लोस अल्कराज ने जीता है जापान का ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, फ्रिटेज को हराकर कार्लोस अल्कराज बने जापान ओपन के विजेता, और ये इनका साल का 8वां सिंगल टाइटल किताब है जो जीता गया है। नेक्स्ट, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किताब किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी फेमस प्रधानमंत्री हैं ये, जो कि काफ़ी इनके ऊपर रील बनी है, आपको मैंने हिंट दिया है। तो इसका सही उत्तर है इटली के। सो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट, 2025 का चिकित्सा फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? सो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। सो इसका सही उत्तर है मैरीज ब्रोंको, फेड्रम्सडेल और सिमोन सकागुची को सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑटो चालक सेवालो योजना की शुरुआत की है? ऑटो चालक सेवालो, सो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऑटो ड्राइवर यानी कि ऑटो चालक सेवालो योजना शुरू करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इस योजना के अंडर जितने भी ऑटो चालक हैं उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे एनुअली। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाने की घोषणा किसने करी है? सो इंस्टॉल किए जाएंगे क्यूआर कोड साइन बोर्ड ऑन नेशनल हाईवेज पर फॉर रोड सेफ्टी, और जो भी उस नेशनल हाईवे की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इस क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएंगी। सो इसका सही उत्तर है NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पर क्यूआर कोड को इंस्टॉल किया जाएगा फॉर रोड सेफ्टी और यात्रियों की सुविधा के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, अब नेशनल हाईवे पर लगेंगे क्यूआर कोड वाले साइन बोर्ड। नेक्स्ट, टाटा समूह द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, सो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। सो कर्नाटक राज्य में टाटा ग्रुप के द्वारा इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप किया जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक का आर्टिकल है, और ये किया जाएगा एयरबस हेलीकॉप्स और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों के कोलैबोरेशन से ये सेटअप तैयार किया जाएगा कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक के वेमालगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला नमो डायवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वन भी कहा जाता है, कहाँ उद्घाटन किया गया है? राजस्थान के किस शहर में? सो इसका सही आंसर है अलवर में। सो अलवर के प्रतापबंद में इसका उद्घाटन किया गया है नमो डायवर्सिटी पार्क का, जो कि राजस्थान का पहला है। नेक्स्ट, कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोल इंडिया ने भारत की पहली वुमेन ऑपरेशनल सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है, और यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की ऑल वुमेन्स ऑपरेशनल सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, युवा सशक्तिकरण के लिए माय भारत, जिसकी फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत, मोबाइल एप्लीकेशन किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? सो इसका सही उत्तर है मनसुख मांडविया ने। ओके, मनसुख मांडविया के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया माय भारत मोबाइल ऐप, युवाओं के नेतृत्व और राष्ट्रीय निर्माण से जोड़ने की मुहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक कितने वर्ष का कार्यक्रम को मंजूरी दी है? सो यूनियन कैबिनेट के द्वारा जितने भी दाल हैं उनको आत्मनिर्भर मिशन, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक जो कैंपेन चलाया है, ये चलाया गया है टोटल 6 साल के लिए। ओके, 6 साल के लिए। तो बेसिकली आपको इसमें यही याद रखना है कि जो दालों के लिए मिशन लॉन्च किया गया है वो मिशन कौन सा है। सो वो मिशन का नाम है मिशन सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस।
ओके। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सो नोबेल प्राइज 2025 का इन फिजिक्स। सो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है ऑल यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनेस, तीनों को सम्मानित किया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। जॉन क्लार्क्स, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। ओके। और ये जो अवार्ड दिया गया है इन तीनों को, ये दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया? सो यह अपॉइंट किए गए हैं शुभम गिल को। सो शुभम गिल को बनाया गया है ओडीआई का न्यू कैप्टन। नेक्स्ट, भारत वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पाद देश बनकर बना है? सो सोलर एनर्जी के प्रोड्यूसिंग में भारत की कौन सी स्थान है जो भारत ने हासिल करी है? सो इसका सही आंसर है थर्ड। सो भारत बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक। लगभग भारत ने 125 गीगावाट सोलर कैपेसिटी के साथ सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, खालिद एल अलानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया महानिदेशक जनरल चुना गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि खालिद एल अलानी किस देश से संबंध है, यानी कि वो किस देश के नागरिक हैं। तो इसका सही उत्तर है इजिप्ट, यानी कि मिस्र के खालिद एल अलानी है, जिन्हें 2025 से लेकर 2029 तक यूनेस्को का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट यानी कि इलेक्ट किया गया है। और यूनेस्को, जो कि आपको याद होना चाहिए यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर। सो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओके। नेक्स्ट है 7400 यानी कि 7400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है ध्वनि, किस संस्था या कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? सो ध्वनि नामक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, और जो इसकी स्पीड है वो है 7400 किलोमीटर पर आवर। सो इसका सही आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि नामक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, और इसकी स्पीड है 7400 किलोमीटर पर आवर की। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्रह्मोस से भी खतरनाक ध्वनि मिसाइल तैयार, पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा है वो भी रेंज में। तो काफ़ी हिंदी न्यूज़ को पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि इनकी हेडलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा है वो भी रेंज में। सो ओके, आपको ये याद रखना है। और इसकी जो रेंज है टोटल होने वाली है, मतलब जो बनाया जा रहा है, इसकी है 1500 किलोमीटर की रेंज के अंडर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस यूनिवर्स 2025 48वां संस्करण का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सो मिसेस यूनिवर्स का जो 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ है वो हुआ है 48 एडिशन। तो इसमें जो फर्स्ट इंडियन के द्वारा टाइटल जीता गया है मिसेस यूनिवर्स का, ये हैं सैरी सिंह। ओके, सैरी सिंह के द्वारा जीता गया है, और ये बन चुकी हैं पहली भारतीय महिला मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ का आर्टिकल है,
नेक्स्ट, फेमस फुटबॉल कंपटीशन इंग्लिश प्रीमियर लीग का इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी या सेलिब्रिटी को बनाया गया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इसका सही आंसर है संजू सैमसन। तो संजू सैमसन को बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग, और जो कि ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना ओपन 2025 महिला का एकल खिताब किसने जीता है? चाइना ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2025। सो यह जीता गया है अमांडा अनिसीमोवा के द्वारा। अमांडा अनिसीमोवा, ओके, इनके द्वारा जीता गया है चाइना ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इन्होंने हराया है लिंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में आयोजित हुई? सो इसका सही उत्तर है असम। सो असम के गुवाहाटी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है वह आयोजित की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और यह इंडिया में 17 साल के बाद आयोजित की गई है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? सो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इंडिया की रैंक रही है टोटल 10th। सो भारत ने 10th रैंक हासिल करी है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, और भारत ने टोटल जीते हैं 22 मेडल। ओके, नेक्स्ट, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? सो यानी कि कौन अपॉइंट किए गए हैं इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? सो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिल्ला। लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिल्ला को अपॉइंट किया, यानी कि उनको चार्ज दिया गया है चीफ इन इंजीनियर का इंडियन आर्मी में। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो इसका सही उत्तर है बिहार में। सो बिहार राज्य में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू करी गई है, और यह स्टार्ट करी थी पीएम मोदी के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। इस योजना के अंडर क्या होगा कि जो भी बिहार के युवा हैं उनको 2 साल तक 1000 रुपये और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनसे जॉब के रिलेटेड। ओके, सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।